गोपालदास नीरज का लेख दृष्टिकोण। मेरे कुछ मित्रों का आग्रह है कि मैं अपनी कविता की व्याख्या करूं। जब मुझसे आग्रह किया गया तब मैंने स्वीकार कर लिया, पर अब जब व्याख्या करने बैठा तो पाता हूं कि असमर्थ हूं। मेरे विचार से कविता की और विशेष रूप से गीत की व्याख्या नहीं हो सकती। वह क्षण जो कंठ को स्वर और अधरों को वाणी दे जाता है, कुछ ऐसा अचिंत्य, अनुपम और अनमोल है कि पकड़ने ही नहीं आता। उसे पकड़ने के लिए तो स्वयं खो जाना पड़ता है, और जहाँ खोकर पाना हो वहाँ व्याख्या कैसे की जाए। गद्य जहाँ असमर्थ है वहाँ कविता जन्म लेती है, और जहाँ कविता भी लाचार है वहाँ गीत आता है। लिखे जाने का अर्थ गद्य है और गाए जाने का अर्थ गीत है। फिर से लिखे जाने से गाए जाने की व्याख्या कैसे की जाए। जीवन जहाँ तक एक है वहाँ तक वह काव्य है। जहाँ एक न होकर वह अनेक है वहाँ विज्ञान है। अनेकत्व से एकत्व की ओर जाना कविता करना है, और एकत्व से अनेकत्व की ओर आना तर्क करना है। व्याख्या तर्क ही है। तर्क का अर्थ है काटना, टुकड़े करना, किंतु कविता काटती नहीं, तोड़ती नहीं, जोड़ती है। अवेद में वेद के ज्ञान की शर्त है तर्क, वेद में अवेद की सृष्टि का भाव है काव्य। तर्क द्वारा जो सत्य प्राप्त होता है वो सत्य तो हो सकता है किंतु सुंदर नहीं, और जो सुंदर नहीं है वह आनंद तो कभी भी नहीं बन सकता। किंतु काव्य में सुंदर के बिना सत्य की गति नहीं। इसीलिए साहित्य के क्षेत्र में जब हम सत्य शब्द का प्रयोग करते हैं तब उसका योग शिवम और सुंदरम से अवश्य करा देते हैं। हमें अकेला सत्य अभिष्ट नहीं, सत्य का गुण भी हमारा इष्ट है। इसलिए हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। एक बात और भी है, अपनी कविता की व्याख्या करने का अर्थ है अपनी व्याख्या करना, उसे चेतना की व्याख्या करना जिसके हम कवि हैं। वो चेतना अखंड है। अखंड है इसीलिए आनंद स्वरूप है। खंडित होने पर वो आनंद नहीं रह पाता। काव्य भी आनंद है। आनंद से भी एक और पग आगे की वस्तु स्वर्णानंद सहोदर, और उसका आनंद भी उसकी अखंडता में ही है। खंडित होने पर तो वह आनंद न रहकर निरानंद हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि काव्य की व्याख्या नहीं की जा सकती। पर हाँ, जिस प्रकार कुसुम के सुवास की व्याख्या न होकर उसकी पंखुड़ियों के रूप रंग बाह्यावरण के विषय में कुछ बताया जा सकता है, उसी प्रकार काव्य के भाव की मीमांसा न संभव होकर भी उसके साधनों और उसके कारण के विषय में कुछ संकेत दिए जा सकते हैं। जीवन में 27 पृष्ठ पढ़ने के बाद मेरी अनुभूति तब तक केवल 3 सत्य प्राप्त कर सकी: सौंदर्य, प्रेम और मृत्यु। इनका अर्थ मेरी कविता में क्रमशः चिति, सौंदर्य, गति यानी प्रेम और यति यानी मृत्यु है। अपने पाठकों और आलोचकों की सुविधा के लिए मैं प्रत्येक की अलग अलग व्याख्या करूंगा। सौंदर्य। सौंदर्य का अर्थ मेरी दृष्टि में संतुलन यानी हार्मोनी, क्रम यानी ऑर्डर, आकर्षक यानी ग्रेविटेशन और अट्रैक्शन, स्थिति कारण यानी फोर्स ऑफ एक्सटेंस, और सब मिलाकर चित्ती शक्ति है। उदाहरणार्थ मान लीजिए आपके सम्मुख 4 व्यक्ति खड़े हैं। आप उन 4 व्यक्तियों में से केवल एक को सुंदर बतलाते हैं और शेष तीनों को नहीं। अब प्रश्न उठता है कि आपके पास वो कौन सा पैमाना है जिससे नाप झोंक कर आपने 4 व्यक्तियों में से केवल एक को ही सुंदर ठहराया। आप कहते हैं पहले व्यक्ति की न तो मुखाकृति ही सुंदर है और न उसका शरीर ही सुडौल है, फिर उसे सुंदर कैसे कह सकते हैं। दूसरे व्यक्ति को आप यह कहकर असुंदर ठहरा देते हैं कि उसकी मुखाकृति यानी नाक, कान, आँख, ओंठ आदि तो सुंदर है और उसका शरीर सुडौल नहीं। तीसरे व्यक्ति के लिए आप कहते हैं उसका शरीर तो सुडौल है और उसकी मुखाकृति असुंदर है, इसलिए उसे भी सुंदर नहीं कहा जा सकता। चौथा व्यक्ति जिसे आपने सुंदर बतलाया है, आप कहते हैं कि नख से सिर तक उसका सौंदर्य शरीरावयव निर्दोष है,
उसके संपूर्ण अंगों में एक समुचित अनुपात है। न उसकी नाक मोटी है, न आंख छोटी है, न उसके हाथ मोटे हैं और न पांव पतले, अर्थात उसका संपूर्ण शरीर संतुलित है और इसीलिए वो सुंदर है। इसी दृष्टि से यदि आप अपनी ओर भी दृष्टिपात करें तो आपको पता चलेगा कि स्वयं आपके शरीर में भी पंच तत्वों का एक प्रोपोर्शन है, जिसके कारण आपकी स्थिति है, यानी आप जीवित हैं। जिस दिन यह अनुपात क्षीण हो जाता है उसी दिन मृत्यु हो जाती है। उर्दू के महाकवि चकबस्त ने इसी सत्य को इस प्रकार कहा है, जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। अनासिर यानी पंच महाभूत, ज़हूर यानी प्रकट होना, अज्जा टुकड़ों। जहाँ संतुलन है, अनुपात है, वहाँ क्रम यानी ऑर्डर क्यों कहें तो अधिक उपयुक्त होगा कि क्रम ही सही संतुलन है। ऑर्डर इज प्रोपोर्शन। सृष्टि में भी एक क्रम है, प्रत्येक गतिशील तत्व में एक क्रम होता है। चलती हुई रेलगाड़ी में भी एक लय होती है। संपूर्ण विश्व ही एक लय है। हजारों लाखों वर्ष हो गए, सूरज सदा से सुबह ही निकला और चंद्रमा रात को ही उदय होता है। न तो किसी ने यानी केवल कवि को छोड़कर रात में सूरज देखा और न किसी ने दिन में चांद। शताब्दियों की मांग का सिंधु झर गया, पर सृष्टि के इस क्रम में रंच मात्र भी अंतर नहीं आया। इस सृष्टि के सम्राट विष्णु की ओर भी जरा देखिए। इस संसार के पालन का भार उसे मिला है, पर वह आदिकाल से कमल के पत्ते पर शेष शैया बनाए हुए क्षीर सागर में शयन कर रहा है। आश्चर्य की बात है कि वो राजा जिस पर इतने विशाल साम्राज्य के पालन और संरक्षण का भार है, इस प्रकार निश्चेष्ट होकर लेटा है। पर इसमें अचरज की बात कुछ भी नहीं। जिसके राज्य में सब कुछ अपने आप क्रम से संचालित होता रहता है, उस राज्य के राजा को दौड़ धूप की क्या आवश्यकता। वो तो ऐसे निश्चिंत होकर सोता है जैसे क्षीर सागर में विष्णु। तो इस सृष्टि में एक क्रम है, संतुलन है, जिसका नाम है सौंदर्य और जो संपूर्ण विश्व की स्थिति का कारण है। दूसरी तरह से सोचिए, सुंदर वस्तु की ओर देखते हैं तो आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। आकर्षक चेतन का गुण है, यानी सौंदर्य जहाँ है वहाँ चेतना है, जीवन है। तो सौंदर्य का एक चेतन आकर्षण शक्ति है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखिए तो पता चलेगा कि संपूर्ण विश्व की स्थिति का कारण भी आकर्षण है। ये धरती, आकाश, सूरज, चांद, सितारे, ग्रह उपग्रह सब एक आकर्षण डोर में बंधे घूम रहे हैं। एक ही कील पर घूमती है धरा, एक ही डोर से बंधा है गगन, एक ही सांस से जिंदगी कैद है, एक ही तार से बुन गया है कफन। आकर्षण में जिस दिन विकर्षण होता है उसी दिन प्रलय हो जाती है, अर्थात आकर्षण यानी सौंदर्य ही स्थिति है। हाँ, तो सौंदर्य मैं सौंदर्य की सृष्टि की स्थिति का कारण चित्त शक्ति मानता हूँ। जिस दिन सौंदर्य इस मिट्टी को स्पर्श करता है उसी दिन चेतना यानी प्राण अथवा ताप का जन्म होता है। यह एक विज्ञान सम्मत सत्य है कि दो वस्तुओं के स्पर्श या संघर्ष से ताप, हर्ट की उत्पत्ति होती है। मेरे गीतों में कई स्थानों पर इसकी प्रतिध्वनि मिलेगी, जैसे इन पंक्तियों में। एक ऐसी हंसी हंस पड़ी धूल, यह लाश इंसान को मुस्कुराने लगी तान। ऐसी किसी ने कहीं छेड़ दी, आंख रोती है गीत गाने लगी। अथवा एक नाजुक किरण छू गई, इस तरह खुद ब खुद प्राण का दीप जलने लगा। एक आवाज आई, किसी ओर से हर मुसाफिर बिना पाँव चलने लगा। कहाँ दीप है जो किसी उर्वशी की किरण उंगलियों को छुए बिन जला हो। अथवा परस तुम्हारा प्राण बन गया, दरस तुम्हारा श्वास बन गया। तीसरे उदाहरण में उर्वशी के सौंदर्य का प्रतीक है, दीपक के रूप से चेतना के जन्म की ओर संकेत है। चौथे उदाहरण में सौंदर्य और प्रेम से किस प्रकार प्राण यानी ताप, चेतना और श्वास गीत का जन्म हुआ, इसकी कहानी है। सौंदर्य और प्रेम द्वारा सृष्टि के उद्भव और विकास का रूपक यह गीत है। प्रेम
किंतु केवल स्थिति या चित्ती ही जीवन नहीं है, वहाँ गति भी तो है, और जीवन को गति देने वाली शक्ति का ही नाम है प्रेम। तात्विक दृष्टि से प्रेम का अर्थ है एक से दो होना, दो से एक होना, और फिर अनेक से फिर एक हो जाना। सृष्टि के विकास का भी यही रहस्य है। एको अहम बहुश्याम। जहाँ अद्वैत है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम के लिए द्वैत की आवश्यकता है। द्वैत अनेकत्व को जन्म देता है, किंतु प्रेम इस द्वैत यानी व्यक्ति और अनेकत्व समष्टि से होता हुआ अद्वैत की ओर ही जाता है। संपूर्ण सृष्टि एक तत्व से बनी है और उसी में समा जाएगी। व्यावहारिक दृष्टि से प्रेम का अर्थ है किसी को प्राप्त करने की और प्राप्त करके स्वयं वही बन जाने की इच्छा, लालसा या आकांक्षा। प्राप्त करने का अर्थ है किसी स्वप्न को, किसी प्यास को या किसी आदर्श को साकार करने की कामना, और कामना ही गति है। जब तक जीवित आस एक भी तभी तलब सांसों में भी गति। बादल बरस गयो अथवा हंस कहा उसने चलाती चाह है, आदमी चलता नहीं संसार में। जब हम अपनी दृष्टि भीतर से बाहर की ओर करते हैं तब हम प्रेम यानी कामना, इच्छा करते हैं, और तभी हम किसी आदर्श को जन्म देते हैं। जो वस्तु भीतर है उसके लिए हमें भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, किंतु जो वस्तु बाहर है उसके लिए प्रयत्न अनिवार्य है। यद्यपि प्रेम भी एक भावना का ही नाम है जो भीतर है, किंतु उसका आकार बाहर होता है। वह किसी व्यक्ति या वस्तु ही साकार हो सकता है। वो निराकार साकार है। यदि तनिक सूक्ष्म दृष्टि से देखिए तो पता चलेगा कि प्रेम के लिए हम स्वयं एक का ही भावना के माध्यम से एक और रूप रचते हैं। जो हमारा इष्ट है वस्तुतः वह पर नहीं बल्कि हमारा स्व ही भीतर से बाहर आकर पर बन गया है। यानी हम स्वयं भीतर से बाहर आकर स्वयं प्रेम करते हैं। निराकार जब तुम्हें दिया आकार स्वयं साकार हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रेम भावना का सूक्ष्म बाह्य प्रयत्न है, व्यष्टि और समष्टि से होकर इष्ट तक आने का मार्ग। तो प्रेम एक प्रयत्न है और प्रयत्न ही गति है। जीवन में गति है तो प्रेम है। यहाँ एक प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या प्रेम जीवन के लिए अनिवार्य है? मेरा उत्तर है हाँ, किंतु क्यों? इसलिए कि वो हृदय की अनिवार्य भूख है, पर इस भूख को समझने के लिए हमें सृष्टि के जन्म तक दृष्टि फैलानी होगी। सारे धर्म ग्रंथों ने स्वीकार किया है कि विश्व का उद्भव एक तत्व से हुआ है। सारे धर्म ग्रंथों ने स्वीकार किया है कि विश्व का उद्भव एक तत्व से हुआ है। लेकिन यह किस प्रकार संभव है? प्रकृति और पुरुष के संयोग का नाम सृष्टि है। दो के बिना जन्म कहाँ? तो मानना पड़ता है कि वह आदि तत्व जिसे इस विश्व की रचना हुई है अवश्य ही एक होकर दो था। हमारे यहाँ उसे अर्धनारीश्वर कहा गया है। आधा अंग स्त्री का और आधा अंग पुरुष का, एक साथ स्त्री पुरुष। हाँ, अभी पपीते की भी कुछ ऐसी नस्लें हैं जो नर मादा होती है। उस अर्धनारीश्वर यानी एक तत्व ने प्रेम के लिए या कहिए सृष्टि प्रसारण के लिए, केली के लिए, क्रीड़ा के लिए अपने को दो में विभाजित किया। अद्वैत ने द्वैत को जन्म दिया। दो के बाद चार, चार के बाद आठ, और फिर इस तरह सृष्टि बन गई। किंतु यदि तत्व के विभाजन डिवीजन से संसार में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई कि प्रत्येक तत्व आत्मा विभाजित आत्मा हो गया। फलस्वरूप उसके हृदय में प्यास है, भूख है अपने उस आत्मा के साथी के लिए जो सृष्टि है। आदिकाल से उससे अलग और जिसको खोजने के लिए, जिसको प्राप्त करने के लिए बार बार उससे मिट्टी के ये कपड़े बदलने पड़ते हैं। नाश के इस नगर में तुम ही एक थे खोजता, मैं जिसे आ गया था यहाँ। तुम न होते अगर तो मुझे क्या पता। तन भटकता कहाँ, मन भटकता कहाँ, वह तुम ही हूँ कि जिसके लिए आज तक मैं सिसकता रहा। शब्द में, गान में वह तुम ही हो कि जिसके बिना शव बना मैं भटकता रहा रोज शमशान में। इस आत्मा के साथी के लिए जो प्रत्येक चेतन तत्व में प्यास और चाह है, उसी का नाम प्रेम है। और यह प्यास तब तक तृप्त नहीं बनेगी जब तक उस मन के मीत से आत्म संबंध
स्थापित नहीं हो पाता। यह आवागमन का चक्र भी तब तक चलता रहेगा जब तक वह नहीं मिलेगा। जिस दिन वह मिल जाएगा उसी दिन मुक्ति हो जाएगी। मैं ही क्या, मैं जिधर दृष्टि डालता हूँ देखता हूँ। दीप को अपना बनाने को पतंग जल रहा है, बूंद बनने को समुद्र की हिमालय ढल रहा है, प्यार पाने को धरा का मेघ व्याकुल गगन में, चुमने को मृत्यु निशी दिन श्वास पंथी चल रहा है। बादल बरस गए तो हम बार बार अपने बिछड़े हुए साथी की खोज करने आते हैं, पर बार बार हम भटक जाते हैं। या तो हम अपना लक्ष्य भूलकर पूजन अर्चन या मंदिर मस्जिद को बना लेते हैं, या प्रकृति को या योग समाधि को। हम मनुष्य हैं, हमारी आत्मा का साथी तो कहीं मनुष्यों में ही मिलेगा, किंतु हम वहाँ न खोजकर इधर उधर भटकते फिरते हैं। फिर मुक्ति कैसे हो? मुझे भी भरमाया गया था। खोजने जब चला मैं तुम्हें विश्व में, मंदिरों में बहुत कुछ भुलवा दिया। खैर पर यह हुई उम्र की दौड़ में, ख्याल मैंने न कुछ पत्थरों का किया। पर्वतों ने झुका, शीश चुमे, चरण बाह डाली, कली ने गले में मचल। एक तस्वीर तेरी लिए, किंतु मैं सात दामन बचाकर गया ही निकल। पर इस बार मेरे पास उसकी तस्वीर थी, इसलिए मैं भूला नहीं, पर अभी गंतव्य मिला नहीं। अगर यूं कहूँ कि मिलकर छूट गया है तो अधिक सही होगा। जीवन का यह बहुत बड़ा अभिशाप और साथ साथ वरदान भी है कि जो हमारी मंजिल होती है, जब वो समीप आती है, तब या तो हम उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं या वह स्वयं और आगे बढ़ जाती है। पागल हो तलाश में जिसकी हम खुद बन जाते रजमग की, किंतु प्राप्ति की व्याकुलता में कभी कभी हम मंजिल से भी आगे बढ़ जाते हैं। मैं समझता था कि मंजिल पर पहुंच आना जाना खत्म हो जाएगा, पर हजारों बार ही ऐसा हुआ, पास आकर दूर जाना पड़ गया। इसी प्रकार जब हम भावना यानी प्रेम के माध्यम से अपने उस आत्मा के साथी के निकट पहुंचते हैं, तो वह पीछे खिसकता है और खिसकते खिसकते विश्वात्मा में मिल जाता है। अंत में हम भी उसकी खोज करते करते विश्वात्मा तक पहुंच जाते हैं। मैं तो तेरे पूजन को आया था, तेरे द्वार तू ही मिला, न मुझे वहाँ मिल गया खड़ा संसार। और फिर मनुष्य स्वयं ही कहने लगता है, दूर कितने भी रहो तुम, पास प्रतिपल क्यों मेरी साधना ने पल निमिष चल कर दिए केंद्रित सदा को। ताप बल से विश्व में तुम और तुम में विश्व भर का प्यार, हर जगह हित अब तुम्हारा द्वार। और जिस दिन मनुष्य अपनी आत्मा का प्रेम यानी भावना के द्वारा विश्वात्मा से तादात्म्य स्थापित कर लेता है, उसी दिन उसकी मुक्ति हो जाती है। विश्वात्मा से अपने आत्मा का तादात्म्य ही एक मुक्ति है, और यह संदेह ही प्राप्त हो जाती है आवागमन के चक्र को बहुत दूर छोड़कर। एक बात इस संबंध में और कह दूं तो अनुपयुक्त न होगा। जो व्यक्ति प्रेम को नहीं जानता, वह केवल मैं यानी अहम को ही जानता है, और केवल मैं को जानने का अर्थ है शेष सृष्टि के रागात्मक संबंध से हीन हो जाना। किंतु जो व्यक्ति प्रेम करता है, वह मैं यानी अहम को समूल नष्ट तो नहीं करता, उसका तुमसे संबंध स्थापित कर उसका परिस्थान करता है। वह मैं करता तो है, पर मैं कहने से पूर्व कहता है तुम। यथा गंध तुम्हारी थी, मैं तो बस सुमन चुरा लाया था। रूप तुम्हारा था, मैंने तो केवल दर्पण दिखलाया था। और इस प्रकार वह व्यष्टि की संकुचित सीमा से बाहर निकलकर समष्टि की ओर जाता है, अपने व्यक्तित्व का उत्थान कर देवत्व की ओर जाता है। इसीलिए मैं प्रेम को जीवन की गति के साथ साथ एक बहुत बड़ी शक्ति, एटम बम से भी अधिक प्रबल शक्ति मानता हूँ, और जो उसका विरोध करता है उससे कहता हूँ प्रेम बिन मनुष्य दुष्चरित्र है, अथवा प्रेम जो न तो मनुज अशुद्ध है मृत्यु। प्रेम जीवन का गीत है। अपनी आत्मा के साथी के लिए खोज हम विभिन्न रूपों में कर रहे हैं, उसका नाम जीवन है। पर जो खोज करता है वह थकता भी है। संसार की प्रत्येक वस्तु शक्ति और गति को जीवित रखने के लिए विश्राम करती है। यह चेतना हजारों वर्षों से अपने साथी के लिए भटकती फिर रही है। इसको भी थकान आती है। थकान आने पर यह भी विश्राम चाहती है।
इसको अपने सेज पर जो क्षण पर विश्राम देती है उसी का नाम है मृत्यु, जिसे मैं यति कहता हूँ। जीवन क्या माटी के तन में केवल गति भर देना, और मृत्यु क्या उस गति को ही क्षण भर यति कर देना। बादल बरस गयो। अथवा हे आवश्यक तो विराम भी यदि पथ लंबा और कठिन हो, पर केवल उतना ही जितने से पथ श्रम की दूर थकान हो। इन तीनों सत्यों के अतिरिक्त एक चौथा सत्य भी है, जिनका नाम है रोटी। पेट की भूख, हृदय की भूख, प्यास जिस प्रकार जीवन स्थिति के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार पेट की भूख भी शरीर स्थिति के लिए अनिवार्य है। और जिस प्रकार हृदय यानी प्रेम के माध्यम से मनुष्य अंत में विश्व की एकता तक पहुंचता है, उसी प्रकार रोटी के माध्यम से भी हम अंत में मानव एकता तक ही पहुंचते हैं। दोनों का लक्ष्य एक है, इसलिए दोनों को मैंने एक प्रेम के अंतर्गत ही ले लिया है। जीवन के प्रति जो मेरी दृष्टि है वह मैंने यहाँ आपके सामने स्पष्ट की है। यह गलत है या सही, प्रतिभागी है या प्रगतिवादी, यह तो निर्णय आप करेंगे। मैं तो केवल क्षम्य गर्व के साथ इतना ही कहता हूँ कि इस दृष्टिकोण से मुझे अपने जीवन में काफी बल मिला है। तो दोस्तों, ये था लेख कवि और गीतकार गोपाल दास नीरज का।